गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अगले टॉपिक्स के बारे में जो कि डेरिवेशंस बेस्ड है हमारे पास, ठीक है। और चैप्टर हमारा वही चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने टॉपिक डाला है यहाँ पर रिलेशंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको रिलेशन बताना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के बेस पर भी और आपके न्यूमेरिकल बेस पर भी, ठीक है। तो दोनों से ही आपका इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, थ्योरेटिकल बेस पर पूरा ड्राइव करने के लिए आ जाता है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन है जो कि हम भेजेंगे आपको ग्रुप में, ठीक है। उसको भी लिख लेना इस पर, ठीक है, यानी उसका आंसर भी यही होगा, ठीक है क्लास। तो ये इंपॉर्टेंट रहा हमारा सेशन। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन ओ इज कैपिटल ई। हमने मान लिया कि कोई भी चार्ज है ओ पर प्लेस किया गया ऑरिजिन पर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, ठीक है। तो प्लस चार्ज से आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर हमने प्लेस किया है आउटवर्ड, ठीक है। लेट ए एंड बी आर दी 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस जी आर। ए और बी दो पॉइंट हैं जो कि सेपरेटेड बाय हैं डी आर डिस्टेंस से, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल बताया गया है, एरो बना दिया है हमने, ए टू बी है, यानी कि लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है, यानी बी पर हाई होगा और ए पर लो पोटेंशियल होगा, इसीलिए हमने लिखा है वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू डी वी, यानी कि यहाँ इन दोनों पॉइंटों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, डी वी का है, ठीक है। और यहाँ पर टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। इस क्यू नॉट को ए से बी तक डिस्प्लेस करेंगे, कहाँ से, ए से बी तक। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना होता है भाई, डेफिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई क्यू, यहीं पर लिखा है एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। देखिएगा फोर्स की डायरेक्शन और जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में दोनों का फेज डिफरेंस शो किया गया है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास में फेज डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में, ये इधर, दैट्स वाई माइनस साइन लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव साइंस को प्लेस किया जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू डालिएगा ऊपर से, ठीक है। कितना हो जाएगा ये ई क्यू नॉट डी आर, यहाँ पर लिख दिया है बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। बट वर्क डन इन इज ऑल्सो, वर्क डन की दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या आती है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास में वर्क कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना है क्लास, डी वी है, और चार्ज कितना है आपके पास में, क्यू नॉट बाय, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। जब इसकी लेफ्ट इक्वल यानी ये दोनों वर्क हैं तो राइट भी क्या होगी, इसकी इक्वल होगी। तो बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को मिक्स किया जाएगा तो डी वी इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस का ई क्यू नॉट डी आर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर। दैट इज द रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से आप क्या समझते हैं, तो देखिएगा किसी भी चार्ज कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी या फिर हमारे पास में एक सिस्टम बनाना हो बाय द हेल्प ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप चार्जेस की हेल्प से एक सिस्टम बनाएंगे तो वहाँ पर आपको चार्जेस को एक पॉइंट से या फिर इनफाइनाइट से उठा करके लाना पड़ेगा और उस पॉइंट पर उस सिस्टम में प्लेस करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से उठा करके लाने में जितना भी हम वर्क करेंगे किसी सिस्टम को बनाने में, ठीक है, तो वही जितना भी वर्क डन होगा वही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, सबसे पहले बता दिया गया कि सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ पॉइंट चार्ज मे बी डिफाइंड एज, किसी भी पॉइंट चार्ज से इस तरीके से डिफाइन की जा सकती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इन असेंबलिंग, यानी कि बनाने में द चार्जेस, ठीक है, चार्जेस का एट देयर लोकेशन, जिस भी लोकेशंस पर चार्जेस की हेल्प से सिस्टम बनाना चाहते हैं वहां पर जितना भी वर्क करेंगे चार्जेस को इनफाइनाइट से लाने के लिए, दैट्स वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्या, एक्सप्रेशंस फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिएगा अब आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ दिया है तो इसके लिए अब हमसे कहा जा रहा है कि एक सिस्टम है जो कि 2 पॉइंट चार्ज से बना है, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हमने सपोज किया है कि ये चार्जेस है Q1 इज प्लेस्ड एट द पॉइंट P1, ठीक है,
एक चार्ज Q1 है और P1 पॉइंट पर प्लेस किया गया है, इन रेस्ट है, किस में है ये, रेस्ट में है। तो वर्क डन कितना होगा एट P1 पर जो वर्क डन होगा वो W1 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि चार्जेस को मूवमेंट में ही नहीं लाया गया है। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू Q1 से पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R, ठीक है, एट पॉइंट R डिस्टेंस पर, यानी कि इस P2 पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा V1 की वजह से यानी Q1 की वजह से वो इतना होगा। इक्वेशन नंबर 1, वर्क डन टू कैरी द चार्ज फ्रॉम Q2 फ्रॉम इन्फाइनिटी टू दी P2, यानी कि इन्फाइनिटी से उठा करके ला रहे हैं किस चार्ज को, Q2 को, और P2 तक लाने में कितना वर्क डन होगा, तो W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है, क्योंकि B की फॉर्मूला क्या होती है, V इज इक्वल टू W/Q, तो वहाँ से W की वैल्यू से ये लगा दिया, ठीक है। पोटेंशियल कौन सा लगेगा यहाँ पर बेटा, Q1 चार्ज की वजह से लगेगा, दैट्स वाई V1 इंटू चार्ज कौन सा लेकर आ रहे हो आप, Q2 लेकर आ रहे हो, दैट्स वाई Q2, इक्वेशन 1 से यहाँ पर लगा दीजिएगा इसकी वैल्यू को, ठीक है। जब आप लगाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा W2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 यहाँ था, Q2 यहाँ आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई और R, ठीक है। अब नेट वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 0 रहा, W2 ये रहा आपके पास, दोनों को प्लस कीजिएगा, आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा ये डॉट डॉट कर दिया गया है, आप अपने आप लिखेंगे इसको, ठीक है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, दिस वर्क इज द स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से W को हटा देना और U बना देना, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ठीक है।